हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी मोंक चैनल। मैं मोहित और आज हम बात करेंगे बेसिक मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि मैकेनिक्स के क्या क्या फेजेस होते हैं और जो इंट्रोडक्शन है आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। और मैं आपको बता दूं, ये हमारा द स्टडी मोंक का चैनल है। आपको यहाँ पे सारे डिप्लोमा, डिग्री और सारे सब्जेक्ट्स जितने भी हैं अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरे को फर्दर फॉलो करना है तो आप इंस्टाग्राम पे द स्टडी मोंक पे जा सकते हैं और टेलीग्राम पर यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। ठीक है, सो देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। सो पहला क्या है, हम देखते हैं कि आज हमारा क्या है। बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट है। क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि मैकेनिक्स क्या है और कैसे रोल प्ले करता है। ठीक है, सो मैकेनिक्स की हम डेफिनेशन से जाते हैं। पहले मैकेनिक्स है क्या? तो द ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील विद द मोशन एंड फोर्सेस प्रोड्यूसिंग द मोशन। ठीक है, क्या कह रहा है? ये एक ब्रांच है, किसकी? साइंस की एक ब्रांच है विच डील विद मोशन के साथ डील करती है और फोर्स। ठीक है, और मोशन कैसा? जो फोर्स द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो, ऐसा मोशन जो फोर्स द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं हम कौन सी मैकेनिक्स पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सॉलिड मैकेनिक्स। कौन सी मैकेनिक्स? सॉलिड मैकेनिक्स। ठीक है, अब देखते हैं कि अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है, ये तो होगा हमारा मैकेनिक्स। कभी कभी आपको पेपर में पूछ लेगा कि मैकेनिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स। ओके, में डिफरेंस क्या है, तो वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। कि हम पढ़ते हैं कि अप्लाइड मैकेनिक्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अ फिजिकल साइंस। कौन सी साइंस? फिजिकल साइंस। ठीक है, फिजिकल साइंस एंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अ मैकेनिक्स। कहीं पर भी कोई भी मैकेनिक्स अप्लाइड हो रही हो उसको बोलेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स। और प्योर मैकेनिक्स डिस्क्राइब द रिस्पॉन्स ऑफ अ बॉडी। और जो भी प्योर मैकेनिक्स है, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, दोनों में मैकेनिक्स लगती है। सॉलिड वाली को बोलते हैं हम रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, और फ्लूइड वाले को बोलते हैं हम फ्लूइड मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स व्हाट इज दैट? इट इज मोशन। मैकेनिक्स क्या है हमारा? मैकेनिक्स कोई भी फोर्स कोज मोशन। क्या कर रही है? कोई भी फोर्स कोज मोशन, उसको बोलेंगे मैकेनिक्स। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम इसमें क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि अप्लाइड मैकेनिक्स की जो डेफिनेशन है वो है इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस एंड अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स। प्योर मैकेनिक्स डिस्क्राइब द रिस्पॉन्स ऑफ अ बॉडी, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, और द सिस्टम ऑफ अ बॉडी टू एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ अ बॉडी। ठीक है, ऑफ अ एक्सटर्नल बॉडी बिहेवियर ऑफ अ बॉडी, ईदर बिगिनिंग स्टेट ऑफ अ रेस्ट हो चाहे मोशन में हो, सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ फोर्सेस। दोनों पर ही एक्शन, जो फोर्स का एक्शन होगा उससे ही हम डिस्क्राइब करेंगे कि किसको मैकेनिक्स को। किसको? मैकेनिक्स को। समझ गए? तो इसमें यही था। इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली इसकी? मैकेनिक्स की क्या है इंपॉर्टेंस? क्या है? तो मैकेनिक्स की इंपॉर्टेंस ये है कि, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन में देखते हैं हम, जैसे कार पुलिंग हुआ कहीं पर भी, जैसे जैसे ड्राइंग तो मेरी काफ़ी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको ट्राई करता हूँ बनाने का। जैसे कोई कार है, कार में कोई फोर्स लग रहा है, इधर कोई पुल कर रहा है इसको। ठीक है, कोई पुल कर रहा है तो इस पे जो फोर्स लगेगी यहाँ से मोशन होगा। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का ये भी क्या है? मैकेनिक्स है। कहीं पर भी कोई भी मोशन हो ड्यू टू फोर्स। मैं आपको आगे बताऊंगा कि फोर्स कहाँ पे लेते हैं, फोर्स को कहाँ पर कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आगे चलते हैं। इसमें अभी तक तो यही था, इतना ही। और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या है ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की ब्रांच क्या है बेसिकली? तो मैकेनिक्स की ब्रांच है, मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। रिजिड बॉडी में, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ इधर मोड़ा हो तो। ठीक है, दो टाइप में कन्वर्ट किया है। पहला क्या है? ठीक है, रिजिड बॉडी। अभी मैंने आपको बताया ना, रिजिड बॉडी का पढ़ेंगे हम यहाँ पे। रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में क्या है? पहला है क्या? स्टैटिक, दूसरा डायनामिक्स।
स्टैटिक्स बेसिकली होता क्या है मैं आपको बताऊं, अच्छा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। हमारी बॉडी, जैसे कोई भी घर में कोई बीम है, आपने देखा होगा घर के साइड में घर के पिलर्स होते हैं, ठीक है, ये मूव कर सकते हैं? नहीं, इट कैन नॉट मूव एनीवेयर, ठीक है, स्टैटिक है, मूव नहीं करते। इसके ऊपर क्या हुआ है हमारा, कंक्रीट, तो इसके ऊपर फोर्स लग रही है ना, इसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो इस फोर्स को बोलेंगे इस पर कंटिन्यू, ये मूव तो नहीं कर रहा, लेकिन इस पर फिर भी फोर्स लग रही है, क्यों? ड्यू टू सब पार्ट ऑफ दिस, ठीक है, ये इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर ये क्या करेगा, फोर्स को एक्सर्ट करेगा, क्या करेगा, एक्सर्टेड बाय द फोर्स, ठीक है, फोर्स को एक्सर्ट करेगा, ये हमारा स्टैटिक में आता है। आपकी बॉडी है, दैट इज ह्यूमन बॉडी, दिस इज व्हाट, ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई फोर्स ना हो, कभी आपने सोचा है अगर ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई फोर्स ना हो तो बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, ठीक है, तो अभी जब हमारे ऊपर फोर्स लगी होती है ना, यहाँ से भी फोर्स लग रहा है, एफ यहाँ से लग रहा है, एफ लग रहा है, हर जगह से एफ लग रहा है, एफ इधर से भी 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 लग रहा है, हर जगह से फोर्स लग रहा है, समझे, ठीक है, इसलिए हम अपनी बॉडी को बोलते हैं द ह्यूमन बॉडी हैज एन इक्विलिब्रियम, किसमें, ह्यूमन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमारी हर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अगर एक भी फोर्स कम हो जाती है तो हमारी बॉडी अनरिएक्ट, हमारी बॉडी क्या करेगी, अपोजिट रिएक्ट करना शुरू कर देगी, उधर से ही एक टाइम का आप बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी अगर सारी फोर्स को हटा दी जाए तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, फट जाएगी, ठीक है, ब्रस्ट होगा, एक ब्रस्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि नेचुरल, इनको बोलते हैं सारी नेचुरल फोर्स जो लगती है हमारे ऊपर, ठीक है, इन्वायरमेंटल फोर्सेज बोलते हैं, नेचुरल फोर्स होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारे ऊपर लग रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है, इसी के अंदर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं आपको ये क्यों बताया, ठीक है, स्टैटिक फोर्स में क्या है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा है या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसके ऊपर कोई भी ऊपर से फोर्स लग रही है, किधर से फोर्स लग रही है, वो हम स्टैटिक के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन जो हमारा डायनामिक होता है, डायनामिक की बात करें, जो हमारा डायनामिक होता है ना, डायनामिक को मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ, डायनामिक बेसिकली है क्या। डायनामिक की बात करें, डायनामिक क्या है कि आपने फोर्स कोई हमारे पास कार है या बस मान लो, और बस को कोई पुश कर रहा है, बस को क्या कर रहा है, कोई पुश कर रहा है, यहाँ से कोई फोर्स लगा रहा है, फोर्स अप्लाई किया, तो बस क्या करेगी, स्टार्ट मूविंग, बस कर रही है स्टार्ट मूविंग, किस डायरेक्शन में, अगर बस मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, अगर ओनली डायरेक्शन है तो इसको बोलेंगे क्या, स्केलर क्वांटिटी। अगर हमारे पास केवल डायरेक्शन है और मैं बोल दूं कि 20 किलोमीटर नॉर्थ, अभी हमारे पास डायरेक्शन है, ओनली डायरेक्शन, किलोमीटर 10 किलोमीटर हमारे पास मान लो डायरेक्शन है, अगर मैं बोल दूं, यहीं से मैं आपके 2 पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि फोर्स लग रही है और फोर्स के साथ उसने डायरेक्शन प्लस क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी दे दिया, डायरेक्शन तो दी, डायरेक्शन दी कि कितना 10 किलोमीटर चल रहा है, लेकिन किधर, ईस्ट की तरफ, 10 किलोमीटर ईस्ट, तो यहाँ से डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालें, इसको क्या बोलेंगे हम, इसकी स्केलर क्वांटिटी, और ये हो जाएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि 2 क्वांटिटी मैंने यहाँ क्लियर कर दी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, पहली कौन सी, स्केलर क्वांटिटी जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरी कौन सी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है, दोनों होते हैं, उसको बोल देते हैं हम क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और इसके अंदर भी हमारे पास 2 आते हैं, इसके अंदर क्या आती हैं, 2, डायनामिक्स के अंदर भी हमारे पास 2 चीज़ें हैं, क्या, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। कौन सी चीज़ें हैं, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, मैं आपको दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। काइनेमेटिक्स
एक चीज़ दिमाग में रखना, पूरी मैकेनिक्स के अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है, काइनेमेटिक्स को बोलते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अ डायनामिक विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट एनी रेफरेंसेस ऑफ द फोर्सेस कोज द मोशन। नहीं समझे? मैं बताता हूँ आपको। होता क्या है कि कोई भी बॉडी है, यहाँ पे हम ये मूव कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है, ये हम नहीं जानते कोई क्या फोर्स है इसकी, यहाँ पे हम इसकी फोर्स को मेंशन नहीं करते, बस इतना याद रखना। हम फोर्स नहीं लेते, मतलब फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन की बात नहीं करते हैं यहाँ पे, फोर्स की बात नहीं करते हैं, फोर्स की कोई बात नहीं होगी यहाँ पे, इतना बात मेरी आप ध्यान रखना, ठीक है। फोर्स की बात नहीं होगी, फिर बात किसकी होगी? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात किसकी होगी? बात होगी यहाँ पे वेलोसिटी की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी की बात होगी, एक्सेलरेशन की बात होगी, टाइम की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस। जैसे कोई बोल देता है कोई गोली चली, कहीं से कोई गोली चली, स्टार्टिंग में उसकी यू थी, एंड में उसकी वी हो गई स्पीड से, ठीक है, कोई टाइम उसको कुछ टाइम लग रहा है, इतने सेकंड का टाइम लग रहा है, तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी, ठीक है, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी। तो हमारे पास इसके लिए 4 फॉर्मूले होते हैं, सॉरी 3 फॉर्मूले होते हैं इसके लिए हमारे पास, ठीक है। कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो हम काइनेमेटिक्स में यूज़ करते हैं। काइनेमेटिक्स में, सॉरी एक मिनट, काइनेमेटिक्स में हमारे जो फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं वो होते हैं हमारे, पहला होता है यू बराबर यू प्लस ए टी, वेलोसिटी मान लो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ये क्या है? एक्सेलरेशन, और ये टाइम। उसके एक फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस, यू टी, सॉरी यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, समझे। और तीसरा हमारे पास होता है, तीसरा क्या होता है हमारे पास? होता है यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अगर डिस्टेंस गिवन हो तो हम इससे इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है किसका कॉन्सेप्ट? ये होता है काइनेमेटिक्स का, ठीक है। अब हमारा कौन सा बचा? अब कौन सा बचा आपको लेके जाता हूँ मैं। अब बचा हमारा काइनेटिक्स। काइनेटिक्स क्या है बेसिकली, ठीक है, काइनेटिक्स क्या है बात कर लेते हैं। काइनेटिक्स काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये क्या है बेसिकली, जो काइनेटिक्स है ना, ठीक है, बोलेंगे ब्रांच ऑफ साइंस ही है, ये भी ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद, को बता रहा हूँ, डेफिनेशन बता देता हूँ, विच डील विद द स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ फोर्सेस, समझे। इट इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ अ फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पर लगाई गई फोर्स ड्यू, और ठीक है, अप्लाई ऑन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट कॉज मोशन, और जिसके कारण क्या होता है? मोशन होता है। मतलब कोई भी हमारे पास, ये है बहुत अच्छा सा ट्रक है हमारे पास, ये है ट्रक, लो बिल्कुल अच्छा बना है ट्रक, मोशन हो रहा है, फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या? मास इसका मास, और मास, एक्सेलरेशन और फोर्स का काम होगा है, ठीक है। तो इतनी सी बात याद रखनी है, आगे मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी करवा दूंगा इसके, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा बड़ी, कि फोर्स क्या अप्लाई ऑन टू द बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट पर, कॉज मोशन, जिससे मोशन होता हो, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं कि काइनेमेटिक्स का एग्जाम्पल बता रहा था मैं आपको, जैसे कोई ये हमने इधर से गोला फेंका, गोला दाग दिया, क्या दागा? गोला दागा, ठीक है, बॉल फेंकी, तो देखते हैं कि ये कैसे गिर रही है, सीधी गिर रही है, ऐसे गिर रही है, या ऐसे गिर रही है। तो इस मोशन को बोलते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं इनको, इसको हम, ठीक है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, ये मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है कि कोई भी चीज़ हमने इधर से फेंकी, ये नहीं देखेंगे कितनी फोर्स लग रही है, बस ये देखेंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में जाके वो गिरेगा। और यहाँ पे हम क्या मेजर करेंगे? डायरेक्शन तो है ही, डायरेक्शन में तो जा रहा है, प्लस कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है,
ठीक है, अप्लाइंग अ फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको टाइप ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट वीडियो में क्या बताऊंगा मैं आपको, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ यूनिट, कितनी टाइप की यूनिट्स होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूनिट्स, टाइप्स ऑफ यूनिट्स, टाइप्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है। यूनिट, यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूनिट, यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। डिफरेंस, हाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अब बताना मुझे कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ठीक है। ये आप बताना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, कमेंट में लिखना, कमेंट में लिख देना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ठीक है। और फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ये बताऊंगा यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप पूरा क्वेश्चन कर दोगे, पूरा क्वेश्चन आपने कर दिया, एंड में अगर यूनिट का कन्वर्जन नहीं किया, ठीक है, आपने अगर यूनिट कन्वर्जन नहीं किया तो आपका एक नंबर खत्म। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम लिख रहे हो तो आपका पूरा नंबर खत्म, क्योंकि आपको यूनिट ही नहीं पता, तो वहाँ अगर आंसर में यूनिट है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और देखेंगे हम यूनिट्स के बारे में, देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में देखेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। और मतलब कन्वर्जन फैक्टर्स भी हम इसके अंदर देखेंगे। सो